क्या बिहार के चिराग के लिए पीएम मोदी का हनुमान बने रहना मजबूरी? चाचा भतीजे को लेकर बीजेपी की क्या है प्लानिंग? मैं हूं सुधीर, आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। बिहार की मौजूदा राजनीति में चिराग पासवान के लिए पीएम मोदी का हनुमान बने रहना मजबूरी जैसा दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में एक बात तो यह तय हो गई है कि चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग रहेंगे तो एनडीए के फोल्ड में ही, क्योंकि दोनों दलों का एटीट्यूड एंड एंटी आरजेडी एंटी कांग्रेस है। राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान कि चिराग और पशुपति पारस की पार्टी एक होकर एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी निर्मूल साबित हुआ। राजनीतिक की जरूरत पर तो यह होता दिख भी नहीं रहा था, लेकिन कयास के अपने कुछ गणित होते हैं। बहरहाल आज तो चिराग की गुट और पशुपति पारस की गुट ने दलित नेता रामविलास पासवान की जयंती अलग अलग मनाकर संभावनाओं के सारे बादल को अलविदा कह डाला और पशुपति पारस ने तो पार्टी के मंजर से सीधे नकार दिया। राजनीतिक गलियारों में एक बात तो तय हो गई कि चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग रहेंगे तो एनडीए के फोल्ड में, क्योंकि दोनों का एक ही एटीट्यूड और एक ही एंटी कांग्रेस और आरजेडी है। चिराग पासवान युवा राजनीति के चलते तेजस्वी के यादव के करीब हो रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होते ही तेजस्वी और चिराग राजनीतिक में एक रास्ता जो बन रहा था उसका सारा बंधन टूट गया और अब चिराग के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो कि मोदी का हनुमान बने रहना। जहां तक चिराग की राजनीति का सवाल है तो एक स्वतंत्र पार्टी की हैसियत के साथ बरकरार रहेगा और एनडीए के छतरी के तले अपना विस्तार भी करेगा। इसका कुछ खास वजह भी है। सबसे पहले तो पशुपति पारस की उम्र की वजह से पासवान या दुसाध की राजनीति पूरी तरह चिराग की तरफ शिफ्ट होती दिखी जा रही है। गत दिनों मोकामा और गोपालगंज चुनाव में इसका असर भी बहुत दिखा। अब जिस जोश खरोश से कुर्नी उपचुनाव में चिराग ने गंभीरता से लिया है, यह उसे संदेश ही बहुत काफी है। इससे साफ हुआ कि रामविलास पासवान के वोटर ने चिराग को अपना नेता माना है। दूसरी वजह यह भी है कि चिराग की कम उम्र है और वो भविष्य के राजनीति के लंबे रेस के घोड़े साबित हो रहे हैं। दरअसल पशुपति पारस उम्र के बोझ के तले राजनीति में सक्रिय भूमिका अब नहीं निभा पाएंगे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि पारस बीजेपी के साथ चले जाएंगे और पार्टी में बीजेपी को मर्ज कर देंगे। उनके सांसद अपनी मर्जी से जहां जाएंगे वह उनके मन पर निर्भर करता है। ऐसे में महबूब अली कैसर और बीड़ा सिंह संभवतः महागठबंधन की तरफ रुखसत कर सकते हैं। लोजपा के चंदन सिंह बीजेपी में बने रह सकते हैं। जहां तक प्रिंस का सवाल है वो चिराग की तरफ ही अपना पैर बढ़ा रहे हैं। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी यही चाहती है कि चिराग का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे, वह इसी अस्तित्व के साथ बीजेपी में काम करते रहे। जेडीयू का कद कम करने के लिए रणनीति में इसी अस्त्र से काम हुआ था और इसमें बीजेपी बहुत कामयाब हुई। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। खबर अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।